वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो आ जाएंगे हम लोग अपॉइंटमेंट सेक्शन पे। तो जेवियर मिलेई ये अर्जेंटीना के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, नए राष्ट्रपति अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला एक कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरेस। ब्यूनस आयरेस इसका कैपिटल है और एक तरफ इसमें अटलांटिक ओशियन है, एक तरफ पैसिफिक ओशियन है। इसके साथ सबसे नज़दीकी जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो फॉकलैंड आइलैंड है, ये यूके कंट्रोल में आते हैं फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना। श्री आलोक शर्मा ये न्यू एसपीजी के हेड बनाए गए हैं, न्यू स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के चीफ बनाए गए हैं। इसके बाद डैनियल नोबोआ इक्वाडोर के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं। डैनियल नोबोआ ने पूर्व राष्ट्रपति गुलेर्मो लैसो का स्थान ग्रहण यहाँ पे किया है, तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम इक्वाडोर की बात कर लें तो ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न भाग में पड़ने वाला एक कंट्री है, ठीक है, और ये जो है हम लोग कह सकते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन को ये फेस करता है। क्यूटो इसकी कैपिटल है और यहाँ पे आप हल्का सा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पड़ते हैं गल्पागोस आइलैंड। गल्पागोस आइलैंड यहाँ पे पड़ते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके आइलैंड में से एक है। फिर ल्यूक फ्रीडन ये बन गए हैं लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर। इनकी पार्टी का नाम है क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी। ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। लग्जमबर्ग आपका यूरोप में पड़ता है, ध्यान रखना है, और इसकी कैपिटल सिटी का नाम लग्जमबर्ग सिटी ही है, ठीक। और इसमें कई सारे रिवर्स आपको देखने को मिलती है, जैसे श्योर रिवर है, आवर रिवर है, ठीक है, क्लर्व रिवर है यहाँ पे, और यहाँ पे एक साइरी रिवर देखने को मिलती है, ईश रिवर देखने को मिलती है, एलजेट रिवर देखने को मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो एग्जाम में आने लायक है वह ये है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड है लग्जमबर्ग। ये सीमा साझा करता है जर्मनी से, ये सीमा साझा करता है बेल्जियम से और फ्रांस से घिरा हुआ है, ठीक है। सौरव गांगुली पहले भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी के द्वारा, फिर से उन्हें बना दिया गया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेस्ट बंगाल। सौरव गांगुली को पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद पेड्रो सॉन्सेस स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नए क्या मतलब, एक तरीके से उनका कार्यकाल आगे बढ़ गया है, पहले प्रधानमंत्री थे, अब सेकंड टर्म के लिए बन गए हैं। इसके बाद प्रोफेसर अनुषा शाह यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है और इस संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय मूल की नागरिक वहां पे बनी है। ये हीरालाल समरिया केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख बन गए हैं। द्रौपदी मुर्मू ने जो प्रेसिडेंट है हमारी, इन्होंने हीरालाल समरिया को शपथ दिलाई है। तो ये आ सकता है एग्जाम में कि जो CIC होते हैं, चीफ ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और हीरालाल समरिया पहले SC कम्युनिटी से आने वाले इंफॉर्मेशन कमिश्नर ये बने हैं। अब हमें जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी सैलरी किसके इक्विवेलेंट होती है, यानी कि किस हमारे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके इक्विवेलेंट होती है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर्स के इक्वल होती है? क्या ये हाई कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है इनकी सैलरी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल होती है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर ये नए किंग बन गए हैं मलेशिया के। वहां पर राजशाही अभी भी चलती है, हालांकि टाइटलर हेड होते हैं वहां पे, किंग ज्यादा कोई रोल नहीं रहता है। तो सुल्तान इब्राहिम अब जो है वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। इसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भारत के ये वाइस चेयरपर्सन बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑडिटर पैनल के ईयर 2024 के लिए। इसके बाद शकुंतला एल भाया भारतीय अमेरिकी यानी कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक, अमेरिका के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में इन्हें शामिल किया गया है। पंकज त्रिपाठी ये UPI सुरक्षा कह सकते हैं एम्बेसडर बने हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इनको UPI सिक्योरिटी एम्बेसडर बनाया गया, जिससे UPI सिक्योरिटी फीचर्स को ये प्रमोट करें। कर्नल सुनीता BS आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर, ये फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर बन गई हैं आर्म्ड फोर्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट की। इसके बाद संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ही बन गए हैं IRCTC के। सैम ऑल्टमैन, अब देखिए सैम ऑल्टमैन क्या है, पहले इनको निकाला OpenAI वालों ने जिनका ChatGPT है, ठीक है, और एक वीक बाद फिर उनको रीइंस्टेट कर दिया। तो ये थोड़ा सा नाटकीय ढंग से घटनाक्रम चला था। पहले ये आया कि सैम ऑल्टमैन हटा दिए गए OpenAI के CEO के तौर पर, अब एक हफ्ते बाद फिर आया कि इन्हें जल्द ही वापस बुला लिया गया है, ठीक।
क्रिस्टोफर लक्सन ये न्यूजीलैंड के 42वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। चार्ल्स हिपकिंस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। चार्ल्स हिपकिंस बने थे तो यूपीपीसीएस में पूछा था इस साल, अब ये हट गए हैं, अब इनकी जगह आ गए हैं आपके क्रिस्टोफर लक्सन। सुरेंद्र अधाना ये जो है यूएन एडवाइजरी कमेटी के लिए इनको चुना गया है वर्ष 2024 से 26 के लिए। 21 सदस्यों की एक कमेटी है, सिक्योरिटी काउंसिल इनको चुनती है, तो उसमें से एक भारतीय है सुरेंद्र अधाना। कमला शिरीन लखदीर ये भारतीय अमेरिकी इंडोनेशिया में अमेरिका की राजदूत बनी है, तो ध्यान रखना है ये भारत की नहीं है, इंडोनेशिया में अमेरिका की एम्बेसडर बनी है कमला शिरीन। मतलब ये अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिकन ऑफिसर है, लेकिन ये भारतीय मूल से, इस वजह से हम इनका नाम ध्यान रखेंगे। साइमा वाजेद ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की पुत्री हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें बनाया गया है WHO के द्वारा रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया का। भारत के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा घोषित की गई AI सलाहकार संस्था में नामित किया है। कौन कौन से लोग हैं? भारत से अमनदीप सिंह गिल हैं। हगिंग फेस इंडिया नामक एक फर्म है, उसके हेड रिसर्चर शरद शर्मा और नाजनीन रजनी, ये 3 लोग भारत से, ये कह सकते हैं जो UN सिक्योरिटी जनरल ने AI एडवाइजरी बॉडी बनाई है उसमें शामिल किया गया इनको, भारतीयों को।